दोस्तों एक अजीब सी बात हो गई और मैं अभी इसी वक्त मुझे चेन्नई या मद्रास छोड़ के जाना पड़ता है। हाँ जी, बैठ जाएं। आगे बैठ जाएं, कोई बात नहीं ना, आगे बैठ जाएं। तमिलनाडु में वेलकम भाई साहब। फ़र्क नज़र आ रहा है, थोड़ी सी गड़बड़ काओस ज़्यादा है। और अभी होटल की तरफ जा रहा हूँ। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है मेरे पीछे, एयरपोर्ट बड़ी सी है। तो देखो इसमें इसका जो फ़र्क है केरला से क्या है। तो मिलते हैं भाई साहब होटल में। भगवान करे होटल थोड़ा अच्छा हो। और मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कोविड के टाइम आ गया और कोविड का जो दौर चल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अभी तो मुझे ऐसे ही लगा एयरपोर्ट से निकलते हुए। तो भाई साहब ये चेन्नई का अभी मैं होटल में चेक इन किया और मुझे दोबारा से वो काओस और वो जो हालत थी ना दिल्ली से भी बदतर एकदम से नज़र आ गई। लोग भी अलग हैं और मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। ये डिश का एरिया है, अभी कौन दे रहा है, इतना ख़ास नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लग रहा है जो अच्छी जगह है। लेकिन ये तो मुझे सुबह पता चलेगा। पोल्यूशन है, मिट्टी धूल है, लोगों का जो बर्ताव है केरला की तरह नहीं है। अब सब तो लोग केरला में भी अच्छे नहीं हैं और सब तो इधर भी बुरे नहीं हैं, लेकिन ऐसा होता है भाई साहब कि हम बच्चे नहीं हैं ना, तो फटाफट पता चल जाता है। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है ना वही सबसे सही होता है और ज़रूरी भी होता है, चाहे किसी इंसान का हो, वो चाहे किसी शहर का हो, कंट्री का हो। तो ये जो भूखे नंगे भिखारी सड़कों पे लेटे हैं ना, ये मैंने उधर नहीं देखा केरला में। ये देखिए अभी सारा फुल भरा हुआ बीच, मेरा जो मतलब है कहने का, बीच तो बीच ही होता है सारी दुनिया में। और इसकी जो है ये, और इसको सही तरीके से रखना, सब चीज़ भी पैसे से नहीं होती कि अगर पैसा बंदा खर्च नहीं कर सकता तो ये टूटा फूटा है या गंदा है। तो उसका कम से कम 50-50% जो काम है और जिम्मेवारी हमारे ऊपर होती है। उसको ऐसे रखना और कचरा फेंक जाना और एक सुंदर जगह को कबाड़ी की बैक स्ट्रीट की तरह बना देना। तो ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है। हो सकता है सही ना हो, सुबह आऊँ और कुछ अलग जैसा सीन हो, लेकिन क्या कहते हैं जो कंफर्टेबिलिटी होती है, जैसे मैं गोवा एयरपोर्ट पे उतरा, गोवा में भी और केरला में भी, तो वहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल फील किया लोगों के साथ भी, जगह के हिसाब से। यहाँ पे एक तरह का हल्ला गुला था। एक तो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा एक हल्ला गुला था। मैंने न्यूज़ में भी, प्लेन से उतरा नहीं था, न्यूज़ में देख लिया कि तमिलनाडु दोबारा बंद कर रहा है और लॉकडाउन कर रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है। और एयरपोर्ट पे भी बोर्ड देख लिया कि आप अगर यूरोप से आए हो तो लास्ट 14 दिन से यूरोप में थे तो आप क्वारंटाइन हो जाओ, पता नहीं क्या क्या क्या। और वैक्सीनेशन तो वो मांगते हैं, ठीक है। और टैक्सी वाले भी बेकार थे। ऐसे टैक्सी वाले को एड्रेस पता नहीं था, वो मुझसे कह रहा है कि मैप में देखो और मुझे बोलो राइट लेफ़्ट। तो रास्ता आने से पहले मुझे कह रहा है ये गलियाँ तो छोटी हैं, ये इधर तो नहीं जाता मैं। तो
थी तो जैसे आप लोग कोई काम करता है, जैसे टैक्सी ड्राइवर है, तो टैक्सी ड्राइवर का जो 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 ड्यूटी है उसकी पैसेंजर को मंजिल तक पहुंचाना है। पैसेंजर से बात करता है कि तुम मुझे इतने पैसे दो, एड्रेस बताओ कहाँ ले जाना है, और उसकी ड्यूटी है जो पैसेंजर को मंजिल तक पहुंचाए। आधे रास्ते में अगर छोड़ दे तो फिर ये गैर जिम्मेवारी का काम होता है, और पता चलता है कि ये प्रोफेशनल लोग नहीं है, सिर्फ उनको पैसा लेना है। और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया रास्ता, या भी पता नहीं चला, मैप तो उसको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं आता था, मेरा ख्याल उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। अब उसको दिखा रहा था मैं अपने फ़ोन पे कि ये देखो ये लाइन जा रही है, राइट को लेफ़्ट को तुम देखो, कह रहे नहीं ये तो मुझे नहीं आता। तो पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, देखना तो आता है, आंखें तो दी है भगवान ने। मेरे ख्याल में मैं सोच के आया था जो तमिलनाडु में मैं थोड़ा सा ज़्यादा रहूँगा, 3-4 दिन। अभी अगर आप मुझसे पूछो तो मेरा जो ओपिनियन है कि मैं कल ही निकल जाऊँ दोबारा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। एक नए दिन के साथ शुरुआत कर रहा हूँ तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु से। और ये अभी सुबह हुई है भाई साहब, और निकला हूँ होटल से बाहर और देख रहा हूँ कैसा शहर है, कैसे लोग हैं, और इसका जो सर और पैर क्या का पता करना है कि कौन सी साइड किस साइड है। तो ये वो बीच है जो मैं कल रात आया था। बीच तो अच्छा बीच है और बड़ा बीच है, इसको मरीना बीच बोलते हैं। एक्टिविटी भी है इसमें, इतनी ख़ास नहीं है कुछ ख़ास, जो जैसे कि वो बनाई हो, छतें बनाई हो समंदर में, समंदर के किनारे, इनको अच्छी तरीके से यूज़ करना नहीं आता शायद। और एरिया भी अच्छा लग रहा है, सड़कें बड़ी बड़ी लग रही हैं, और साफ़ सफाई भी हो रही थी कल रात को। मैं अभी निकल रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। देखो मेट्रो किस साइड है, और हो सके तो मैं अपना होटल चेंज करूँ, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई अच्छा सा होटल मिल जाए तो 1 या 2 दिन और इधर बिता लूँगा। तो दोस्तों इधर भी वही हालत है, थोड़ा सा जो हिंदी या इंग्लिश के माध्यम से मैंने अभी कोशिश की 1-2 लोगों से बात करने की, जैसे पुलिस से भी बात की। उनसे मैंने पूछा क्या ये तमिलनाडु में भी जो बाहर रोड्स पे ये जो मास्क लगाना है रूल है या नहीं है, तो क्या एक ने बताया नहीं है, बाहर रोड पे रूल नहीं है। तो लेकिन इनको इंग्लिश या हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती। तो मैं हैरान हूँ, जो इंडिया में कम से कम इंग्लिश तो जैसे आप नॉर्थ में देखते हैं, तो जो घर में जो सफाई वाली माई भी आती है दिल्ली में, उसको भी थोड़ी सी आती है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, सिर्फ अपनी भाषा बोल रहे हैं, और इंग्लिश की 1-2 लफ्ज़ या शब्द बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा कि है कौन सी भाषा, ये बोल कौन सी भाषा रहा है। दोस्तों मेरी बात का बुरा मत मानना, एक जगह मैंने पढ़ा था कि अंग्रेज़ों ने लिखा था कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश का जन्म इंग्लैंड में हुआ और उसका मरण इंडिया में हुआ। इंडिया मतलब इंग्लिश पैदा हुई इंग्लैंड में और मरी इंडिया में। तो अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों अभी मैं एक मॉल में आ गया, क्योंकि सच बोलूं तो जो बाहर का खाना है स्पेशली इधर चेन्नई में मुझे कुछ सूट नहीं किया। और मैंने
कोशिश की। वैसे मैं तो ऐसा हूँ नहीं, कहीं पे भी जाता हूँ, लेकिन एक हद होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। जहाँ पे भी जाओ वो स्मेल और बदबू इतनी होती थी जो आपका जो मन है ना भर जाता था। तो इसी वजह से मैं अभी इस मॉल में आ गया। मैंने कहा कम से कम साफ सुथरा तो होगा, क्योंकि ये चीज़ भी है अगर बीमार पड़ जाएं, और कल्चर देखने के लिए, और जो लोगों का जो एक्चुअली कंट्री का जो सिटी का जो कल्चर है वो देखने की चक्कर में बंदा बीमार पड़ जाए। तो मैं इधर आ गया, और ये खूबसूरत सा मॉल है। इन्होंने क्रिसमस की डेकोरेशन की है, और अच्छी डेकोरेशन की है। देखो पीछे ये क्रिसमस ट्री लगाया है। वैसे तो मैं बर्गर किंग और मैकडॉनल्ड्स वगैरह इस जगहों पे नहीं जाता, खासकर इंडिया में, लेकिन अभी मुझे महसूस हो रहा है कि इधर चेन्नई में ऐसी जगह पे ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, वरना रिस्की होगा शायद। चपाती कोरमा, मसाला चीज़, रावा डोसा, ओनियन डोसा, इनके प्राइसेस 160, 170, 180। रावा डोसा। प्रॉब्लम ये है कि मुझे डोसा के अलावा कुछ पता नहीं है और क्या होता क्या है। तो फंस ना जाऊँ, जैसे कोई विच काइंड ऑफ डोसा should you recommend? घी मसाला डोसा, घी मैसूर, घी मैसूर with tea है। It's a menu. It's like घी मसाला डोसा, sir. घी मसाला डोसा. This is like Okay. this is मैसूर मसाला डोसा. This is rava dosa. Okay. This is dosa vada curry. Okay. Which one is better, brother? I don't know. This one better, sir. Not very oily. Oily, sir. Compulsory. This is the ghee compulsory. Okay. No. Then give me the Mysore. Mysore also ghee came. Okay. And this rava dosa? Rava dosa came. It's okay, yeah? Our product fully ghee. Okay. Then give me please rava dosa. Rava dosa little bit ghee came. No problem. Little bit is no problem. Okay. And what about set dosa with? Set dosa very nice. Nice. Which is this set dosa? Set dosa 160. 160 with tea. Complete with tea. Complete. Okay. Give me please. Please pay next cash counter 160 rupees, sir. 160. Yes, sir. Okay. So that. Sir, one tea also. Yeah. Tea is separate, 40 rupees. Okay. 1 minute, sir. Ma'am, 2 piece idli, ma'am. बर्गर किंग सबवे है, हाँ। Okay. Sir, one set dosa vada curry, one tea, sir. 200 rupees. Should I pay here? Next cash counter, sir. Okay, fine. Set dosa and tea. Tea. Tea, yeah. Hello. I want to set dosa. One set dosa and one tea. 200. Yes. My name is Ramesh Kumar. Can you change me please the note? The rickshaw wala don't have change. In the mall, big shop, you don't have change. Nobody have change. Yes. ये काउंटर है, इधर पैसे देने पड़ते हैं और या थैंक यू। अच्छा हाँ भाई, ये लो भैया। Sir, set dosa vada curry, one tea, sir. 200 rupees. Tea together or later, sir? लेकर Later, sir.
You take time for tea? No, no, no. You have bring Oh, give me dosa and after 5 minute tea. Okay, okay. Yeah, Okay. this will be nice. Sir, please. Yeah, thank you. तो अभी मॉल तो अच्छा है, लेकिन उतना कुछ ठीक है, जो सही होता है मॉल होता है ऐसे ही है। इधर बैठ जाते हैं। ये मास्क डालूं। अच्छा, एक डोसा और एक टी। खाना आ गया, मेरा ब्रेकफास्ट आ गया, अभी चाय आ रही है बाकी। ये है एक सेट डोसा मसाला पता नहीं क्या क्या। तो अभी मैं एक साउथ इंडियन टेम्पल के पास हूँ।